अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ जो डिस्कशन की थी वो थी ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें हमने सर्कल के ऊपर बात की, जिसमें हमने एलिप्स पे बात की, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ्स को देखा और फिर मैंने फाइनली आपको लॉग से रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स बताई। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक और पीस वाइज फंक्शंस के ऊपर। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये डिटेल्स भी आपको बताई हुई हैं कि ऐसे फंक्शंस जिसमें एक्स और वाई किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आप क्वेश्चंस में आज देखेंगे कि हम एक्स और वाई को टी पे या थीटा पे किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा जो पीस वाइज फंक्शंस मैंने लिखे हैं, मैंने अपने कंटिन्यूटी के लेक्चर्स के अंदर आपको उसका ग्राफ बना के भी दिखाया था, तो आज उसके ग्राफ को भी हम डिस्कस करेंगे कि पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द पार्ट नंबर 1। वो हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू टी एंड y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है और जो t है स्टूडेंट्स वो वेरी करता है इन बिटवीन -3 to 3, यानी कि इसकी डोमेन उसने खुद बता दी है। सो स्टूडेंट्स, अगर तो आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आया है, एक तो ये तरीकाकार है कि आप ये t किसके इक्वल है, x के, तो आप यहाँ t की वैल्यू पुट कर दें तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो कोई भी फंक्शन जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाए या x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ जाए, जिसमें x और y में से किसी एक के ऊपर स्क्वायर हो, तो स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शंस का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ्स बनते हैं, पैराबोला ग्राफ बनता है, प्रोजेक्टाइल्स मोशन होती हैं। सो एक तो वो तरीका हो गया जो मैंने डायरेक्ट डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी दिखाई आपको एक्स और वाई के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट की बात नहीं करना चाहते, आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन है जो एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, एक मेरे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसमें वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, सो मैंने इन रिलेशंस में कैसे ग्राफ बनाना है, तो आइए स्टूडेंट्स हम इस बात को सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा टी वेरी करता है -3 से +3। आप एक टेबल बनाएं और उस टेबल में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो t को लिखा। हमारे पास एक फंक्शन है x का और एक फंक्शन है जिसमें y t पे डिपेंड कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, x जो है वो t है और y जो है वो t स्क्वायर है। सो वेरी सिंपल, हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, -3 से लेके +3 तक। सो स्टूडेंट्स, जब -3 पुट करेंगे तो हमारे पास x भी कितना आ जाएगा, -3, चूंकि x है ही t के इक्वल, और ये जब इधर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इसमें पुट किया -2। जब -2 पुट करेंगे तो x तो -2 ही आएगा क्योंकि x तो t के इक्वल है, और ये y हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद हमने पुट किया -1। सो जब -1 पुट करेंगे तो -1 और +1, फिर 0 0 और 0। चूंकि जब t 0 है तो इधर x 0 है और ये 0 है, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 का स्क्वायर भी 0 के इक्वल ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो 1 और 1, फिर हम जब यहाँ पुट करेंगे 2 तो ये 2 और ये 4, और फिर स्टूडेंट्स हम 3 पुट करेंगे तो 3 और 9। इस तरह से हमने इसकी कंप्लीट डिटेल्स बता दी यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं और मूव करते हैं इसके जो आपके पास ग्राफ के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चूंकि -3 से +3 तक इस ग्राफ को लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे ये x एक्सिस बना रहा हूँ, ये y एक्सिस बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि x की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर दूँ, 0 -1 -2 -3 1 2 और 3 जी। ये x एक्सिस के ऊपर हमने वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया। अब हम y एक्सिस के ऊपर भी वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। 9 तक जाएंगे, ये हमारे पास आ रहा है इसी के स्केल के मुताबिक 1, दैट इज़ 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5 6 7 और 9 तक हैं, तो आप इसको बेशक थोड़ा ऊपर तक ले जाएं, 8 और 9 अप टू 7। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, जब मेरे पास x -3 था तो उस वक्त y मेरे पास कितना है, 9। सो x -3 पे y 9, तो बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे मैं ये वैल्यू लगाऊंगा, ये मेरे पास 9 आएगा -3 पे। स्टूडेंट्स,
ये पहली वैल्यू आ गई, हमारे पास 9 आ गया -3 पे। अब देखें कैसे वैल्यू प्लॉट की जाती है, इधर से आपने -3 के सामने बिल्कुल 9 पे आए और 9 पे बिल्कुल सामने, ये देखें इधर से आप 9 पे हैं और इधर से आप -3 पे हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका बना -3 and 9, ये पहला पॉइंट आपने यहाँ पे बनाया। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम -2 पुट करेंगे, ये मैं वैल्यू पहले t² के लिए कर रहा हूँ। अच्छा साथ पहले मैं ऐसे करता हूँ, एक ग्राफ चलें पहले मैं t² के लिए बना लेता हूँ, या पहले हम चलें t के लिए बना लेते हैं। पहले हम ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं इन दोनों का। तो जब x आपका -3, t आपका -3 है तो x भी आपका -3 है। सो स्टूडेंट्स आपका एक ग्राफ जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो -3 पे आपके पास 9 वैल्यू आ गई थी, ये आ गया। उसके बाद जी नेक्स्ट जब -2 पे हैं आप, तो -2 के लिए आपके पास रिजल्ट क्या है, -2, तो वो -2 ऑब्वियसली वो तो x की वैल्यू t की वैल्यू दोनों सेम ही आ रही हैं, तो वो तो चेंज आ ही नहीं रहा। फिर जब इस पे आते हैं तो ये 4 है, तो स्टूडेंट्स -2 पे 4, -2 पे 4, ये देखें मैं ये अर्ज करता चलूँ, ये जो पहले मैं -3 और 3 को उसी जगह पे डॉट कर रहा हूँ, तो ये x और t का रिलेशन है। फिर हम आगे आते हैं x और y का या t और y का रिलेशन लेके। फिर जब -1 पे आते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे +1, तो ये आ गया -1 पे +1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, तो ये वैल्यूज आ गई। सो स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे, जो x = t है वो तो ये ग्राफ ही बन रहा है, x = t का, तो वो उसी लाइन के ऊपर आ गया ना। और जो दूसरी आप जब प्लॉटिंग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास कुछ इस शेप में आएगी, कुछ ये चीज सिचुएशन बन रही है उसकी। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास ग्राफ बन रहा है, ये पैराबोला का ग्राफ बन रहा है। सो आपने यहाँ से ये सिचुएशन देखी, ये ग्राफ आते हुए, ये आते हुए, तो ये पैराबोलिक पाथ यहाँ पे बन रहा है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। सो आप वैसे भी आप देख सकते थे कि अगर मैं यहाँ पे इसको इसमें रिप्लेस कर देता तो मेरे पास y = x² आता, तो डायरेक्ट रिलेशन ही x और y में आ जाता। तो इस तरह जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ग्राफ आए, आप उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इससे आगे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट सिमिलर ऐसे करें। थर्ड पार्ट में उसने कहा x = secant थीटा और y = tan थीटा। अगर x secant थीटा के और y tan थीटा की इक्वल है, तो आपको उसको बजाय इसके कि अगर आप पैरामीटर्स में लेके जा रहे हैं, तो आप अगर उसको ऐसे कर लें कि देखिए मैं अगर इसका हिंट दे दूं ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। x = secant और y = secant थीटा और y = tan थीटा। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लें कि x² - y² = secant² थीटा माइनस tan² थीटा, तो ये आ जाएगा x² - y², secant² थीटा आपका होता है 1 + tan² थीटा माइनस tan² थीटा, तो ये कैंसिल, तो x² - y² = 1। यहाँ से आ गया x² - 1 = y² और y = x² - 1, सो प्लस माइनस में। सो स्टूडेंट्स इसका आप जो है वो ग्राफ प्रीवियस हमने डिस्कशन के अंदर बनाया हुआ है, आप इसको इस तरह से आगे मूव कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ भी बन जाएगा। लिहाजा ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 2। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक पीस वाइज फंक्शंस। सो पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ को देखते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। पीस वाइज फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें जो आपकी डोमेन होती है उसको मोर देन 2 जो है आप वो डोमेन में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि आपके पास फंक्शन है, ड्रॉ करना है आपने, whether the functions are continuous, y = ये दिया हुआ है आपको x - 1 और 2x + 1। इस तरह से इसमें है कि अगर x आपका लेस देन 3 हो, और इसमें है अगर आपका x > 3 हो।
सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका ग्राफ बना के। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसका ग्राफ बनाया भी हुआ है ऐसे फंक्शंस का, उसमें भी आप देख सकते हैं, और इसमें भी हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। सो आइए स्टूडेंट्स इस पे बात करते हैं जी। तो आपने जब इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो x की वैल्यूज़ हैं, फिर आपके पास y की वैल्यूज़ हैं, लेकिन y चूँकि दो तरह से यहाँ पे दिया गया है, y इज इक्वल्स टू एक x माइनस 1 है और एक y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है। सो सेम आई थिंक सो यही क्वेश्चन था जो पीछे हम डिस्कस कर भी चुके हैं। सो स्टूडेंट्स जब हम 3 से छोटी वैल्यूज़, मैं 0 से अगर स्टार्ट कर दूंगा तो इसमें -1 आ जाएगा। इसमें जब मैं इससे आगे चलूँगा, जो है 0 से आगे 1 पुट करूँगा तो मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा। 2 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैं इसमें से 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने पर मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ रहा है। 3 पुट करने पर इसमें मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 - 1 विच इज़ 2। सो डियर स्टूडेंट्स ये 2 तक आ गया। उसके बाद x और y में जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब 3 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 3 पुट करेंगे तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा 7। 4 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे 9, और फिर 5 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11, और 6 पुट करेंगे तो आपके पास 13। इस तरह से ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब पीस वाइज को लिखते हैं तो ये आपके पास कुछ सिनेरियो इस तरह से बन जाता है कि -0 से स्टार्ट की हमने वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे, 6 5 4 3 2 1 0। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स -1, तो ये आपके पास नीचे है -1, फिर 0 1 2, यहाँ पे 0 1 2, उसके बाद 7 9 11। लेट्स से दैट मैं जंप करके यहाँ पे जाता हूँ 7 9 और ये 11, दरमियान में बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने कहा कि आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पहले हमने जब 0 पुट किया था इसके अंदर तो आंसर आया -1, सो दैट इज़ योर पॉइंट 0 पुट करने पे। फिर 1 पुट करने पे 0 ये आ गया, 2 पुट करने पे 1 ये आ गया, 3 पुट करने पे 2 ये आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसके बाद जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो आंसर 7 आ रहा है, सो 7 से स्टार्ट किया। फिर 4 पुट करने पे 9 आ रहा है, फिर आपने 5 पुट किया तो 11 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशन इस टाइप से बनती हुई नज़र आ रही है। सो आप देख रहे हैं कि ये जो गैप आ रहा है इसके दरमियान, ये इसकी डिसकंटिन्यूटी को भी शो कर रहा है, तो लिहाजा ये ग्राफ है एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इसमें से एक पार्ट और डिस्कस करते हैं। और ये जो अभी मैं पार्ट डिस्कस करूंगा इसकी एग्जांपल और ये क्वेश्चन मैंने कंटिन्यूटी में डिस्कस किया। आपके पास पेपर्स में एक दफ़ा सवाल पूछा गया है, उसने 2 क्वेश्चंस को रिलेट करके दे दिया। इस तरह किया कि क्वेश्चन पूछ लिया कंटिन्यूटी का, वो जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल आपको करवाई थी x² - 9 / x - 3 वाली। उसने क्या किया कि उस क्वेश्चन को रिलेट किया इसके साथ और उसमें से एक सवाल बना के पूछा। अब उसका ग्राफ भी आप सीख लें और फिर हम इस जो है लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। x² - 4 थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन 3। तो ये है x² - 4 / x - 2 f of x इज इक्वल टू दिस। सो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, पहले तो आप गौर करें कि ये जो फंक्शन है एट f of 2 एज, जब आप एट x इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो ये बन रहा है 0/0, सो नॉट डिफाइंड। ये एट x इज इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। ग्राफ इंटरेस्टिंग होगा, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये इस पे डिफाइंड नहीं है। बाकी वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं कि इसको अगर स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे लिमिटिंग वैल्यूज़ के लिए 2 के लिए नहीं, बाकी उससे छोटी और उससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ के लिए, तो वो हमारे पास बनेगा x + 2 x - 2 / x - 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ से x - 2 x - 2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन गया वो x + 2 आ गया। सो जो हमने फंक्शन बना लिया वो बना लिया x + 2, बट नॉट एट x इज इक्वल्स टू 2। एट x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या सिचुएशन बनानी है वो मैं ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये x है और ये y इज इक्वल्स टू x + 2 है। सो अब हम इन वैल्यूज को देखते हैं, y इज इक्वल्स टू x + 2। सो आप इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज अब आप पुट कर सकते हैं। लेट्स मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 पुट किया तो इसके अंदर आंसर मेरे पास आ जाएगा 2, 1 पुट करूँगा तो इसके अंदर आंसर मेरे पास आ जाएगा 3,
3 पुट करूंगा तो इसके अंदर अब मैं एक दफ़ा आंसर ला रहा हूं आपको दिखाने के लिए। लेट्स से दैट मैं इसमें पहले 2 की बजाय मैं पुट कर रहा हूं 1.9। तो जब मैं 1.9 पुट करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 + 2 3.9। तो आंसर मेरे पास 3.9 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 पुट करता हूं, कंडीशनल है, ये बात पे गौर करना है क्योंकि 2 मैं पुट कर नहीं सकता वैसे, लेकिन मैं अगर 2 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4। 2 + 2 4। इसे आगे मूव करते हैं। अब अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो आंसर आ जाता है 5, 4 पुट कर देता हूं तो आंसर आ जाता है 6। सो इस तरह हमने डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे बना लिया। सो स्टूडेंट्स अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा इसकी। हमने 0 से ऑनवर्ड मूव किया, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो हमारे पास जो 1.9 भी हमने कहीं ना कहीं रखा है वो भी लिख लेते हैं 1.9, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं आगे। 2 3 3.9 4 5 6 इस तरह से आंसर्स आ रहे हैं। तो ये मैं इसको ज़रा लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने इसमें 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया है 2। 0 पुट करने पे आंसर है 2, तो ये पॉइंट मेरा पहला बना। जब मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3। इधर से 1 इधर से 3, तो ये मेरे पास वो पॉइंट बना। फिर मैंने 1.9 किया तो आंसर आया 3.9, तो ये कहीं 3.9 यहाँ कहीं आता है 3.9। मैंने इसमें 1.9 पुट किया तो आंसर 3.9। और स्टूडेंट्स जब मैं इसमें 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 4। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे, 4 और 3 पुट करने पे 5, 4 पुट करने पे 6, ये आ रहा है आंसर। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये चीज़ और फिर ये चीज़। सो स्टूडेंट्स एक बात आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ 2 पुट किया है तो मैंने यहाँ जो सर्कल लगाया उस सर्कल के दरमियान गैप छोड़ा है। अब गैप छोड़ने से मुराद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस 1.9 या इससे, चूंकि मैं इसलिए एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि 1.9 के बाद कौन सी आने वाली वैल्यू है, चूंकि ये कंटिन्यूस इंटरवल होता है। इंटरवल्स के दरमियान जब आप वैल्यूज़ को जज नहीं कर पाते, बिकॉज देयर आर इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ इन बिटवीन 2 रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल्स की तादाद इन्फिनिट होती है। सो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसके पीछे वाला आंसर कौन सा है या x की वैल्यू 1.9 के बाद कौन सी है। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ 1.9 फाइंड किया और 2 पे जाके मैंने वैल्यू बताई ज़रूर, लेकिन उसको मैंने सर्कल में होल बना दिया और बताया ये कि इसके दरमियान गैप आ रहा है, उस गैप के बाद ये आगे ग्राफ चल रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे हमने ये देखा कि एक भी गैप, बेशक वो लाइट सा गैप हो या बड़ा गैप हो, गैप इज गैप, अगर वो गैप इसके अंदर जनरेट हो गया है तो इसका मतलब है ये ग्राफ किसी कंटिन्यूस फंक्शन का नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये उस पर डिफाइंड ही नहीं है, तो जो डिफाइंड नहीं है वो आपको होल नजर आ रहा है उसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इस बात को एंजॉय किया होगा। इसी तरह की एक पीछे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और वो पेपर्स में आ चुकी हैं। सो इस पे अच्छी तरह से इसको देखें, इसको समझें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।